बबल मार्केट है, झूठ। मार्केट में क्रैश आने वाला है, झूठ। मार्केट में निवेश नहीं करना, झूठ। इस वक्त शेयर खरीदे तो महंगे मिलेंगे, कुछ टाइम रुक जाओ बहुत सस्ते मिलेंगे, सबसे बड़ा झूठ। आज मैं इन सभी झूठों की पोल खोलूंगा और इसके अलावा आपको यह बताऊंगा कि रिलायंस पावर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, रुके रहना चाहिए या नहीं, और इसके बाद जीवीके पावर। लेकिन सबसे पहली बात, जो मार्केट पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं दोस्तों, पहली बात यह है कि मार्केट बबल नहीं है। सोचिए 2015 में जिस मार्केट में 1,70,7,00,000 डीमैट अकाउंट होते थे लोगों के, सिर्फ इतने ही लोग थे, आज पता है कितने हैं? 16 करोड़ लोग हैं, 16,60,00,000 लोगों के डीमैट अकाउंट हैं। कितने प्रतिशत हो गए? तो बबल किस बात का भाई? और दूसरी बात कि मार्केट में जो सबसे पहले हमारी मार्केट को घुमाते थे, जिनकी वजह से मार्केट घूमती थी, मार्केट में हमारे पैसे ज़ाया होते थे, हम निवेश करते थे और वो निवेश हमारा डूब जाता था, FII, पता है? नहीं पता तो मेरा वीडियो में लास्ट में लगा दूंगा, वो देख लेना FII और DII क्या होते हैं, ठीक है? तो FII जो थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमारी मार्केट में निवेश करते थे, वो पहले हमें नचाते थे अपने हाथों पर। अब उनका गेम खत्म, अब हमारा गेम चल रहा है। अब हिंदुस्तान में मार्केट में हिंदुस्तानी लोग राजा हैं, FIIs नहीं गेम चलाती। अब भारतीय निवेशक, स्टूडेंट्स, नए नए युवा एंटरप्रेन्योर, यूथ मार्केट में आ गया है, बैंकों की बैंड बज गई है। इसीलिए तो सरकार ने इस बार सैलरी टैक्स वालों की लंका लगा दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग बैंकों में पैसा जमा रखें, ना कि शेयर बाजार में लगाएं। और भारतीय युवा, नए नए उद्यमी सारे कहां पर पता है पैसा लगा रहे हैं? शेयर बाजार में। सरकार डरी हुई है इस बात से, क्योंकि आप ही बताइए, आखिरी टाइम आप बैंक में कब गए थे? मुझे नहीं लगता आप पिछले 5 या 6 साल में 10 बार भी बैंक गए हो। एक पुराना जमाना होता था, आज से 5 साल पहले, जब आदमी को हर छोटे काम के लिए बैंक जाना होता था। एक ज़माना होता था जब आदमी को FD खोलनी है, बैंक सेविंग अकाउंट खोलना है, बैंक डीमैट अकाउंट खोलना है, बैंक हर चीज़ के लिए बैंक। अब बैंकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ गई। क्यों? सारा काम तो मोबाइल ऐप्स के जरिए हो जाता है। तो सरकार ये चाहती है कि लोग बैंकों में निवेश करें, इसीलिए सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया। लेकिन अब मुद्दा बात कि मार्केट बबल है। मार्केट कोई बबल नहीं है। मार्केट में अब क्या हुआ है, पहले ज़माने में डीमैट अकाउंट इतना टफ होता था, लोगों को खोलने में दिक्कत, IPO लाने में दिक्कत, लंबा लंबा टाइम लगता था। अब यूं चुटकियां बजाते ही आप याद है, पहले डीमैट अकाउंट खोलना होता था तो आदमी पागल हो जाता था, 150 साइन करने होते थे, ये किया, फिर आधार कार्ड दे, आधार कार्ड तो तब होता नहीं था, पैन कार्ड दे दो, पासपोर्ट की कॉपी दे दो, दुनिया भर की डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलता था, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए तो 2015 तक 1,07,00,000 डीमैट अकाउंट थे और अब 16 करोड़ डीमैट अकाउंट। दोस्तों मानो 16 करोड़ डीमैट अकाउंट है, अगर उस 16 करोड़ डीमैट अकाउंट में से 10 करोड़ सिंगल एक्टिव हो और 100 रुपया भी लगाएं तो कितना पैसा बना? तो मतलब 10 करोड़ लोग यदि 100 रुपया भी लगा देना तो हिंदुस्तान में एक दिन में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट और लॉस सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग से ही ये मार्केट को घुमा सकते हैं। ये तो मैंने एक जनरल मतलब आपको एक एग्जांपल सुनाया। तो इसलिए मार्केट में अगर आप इस गलत फहमी में हो कि मार्केट में क्रैश आएगा, मार्केट में कोई क्रैश नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? करेक्शन जरूर आएगी, करेक्शन आती है, जैसे जंग की खबरें हो गई, दूसरी तीसरी आ गई, छोटी छोटी करेक्शन। भाई 16 करोड़ लोग हैं, ये जो बायर बैठा हुआ है ना, इसमें से एफेंडो में जुआ खेलने वाले जो लड़के हैं ना, वो कुछ लाखों में हैं जिन्होंने 60,000 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में गंवाया है। और जो जुआ नहीं खेल रहे ना, वो करोड़ों में हैं। और 16 करोड़ में ना, मान लीजिए 15 करोड़ जुआ नहीं खेल रहे, तो वो क्रैश नहीं आने देंगे, करेक्शन जरूर आ सकता है। करेक्शन मतलब थोड़ा सा आदमी पैनिक हो जाता है, चलो यार बेच देते हैं शेयर, क्या अगर नहीं बेचा तो ये ना और घाटा हो जाए, इस चक्कर में लोग बेच देते हैं। लेकिन अब FIIs जैसे पहले शेयर घुमाती थी ना, किसी शेयर में अचानक आप देखते थे बूम लग जाते थे, जबरदस्त तरीके से बिकने लगता था, तो अब वो खेल खत्म। अब हिंदुस्तानी इन्वेस्टर के हाथ में शेयर मार्केट है। मोदी जी और अमित शाह कह रहे थे ना कि हमारी सरकार आई तो बाजार चढ़ेगा। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि हमारी सरकार आई तो पॉजिटिव खबरें रहेंगी, निवेश आएगा, हम लाएंगे और लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। ये था जिसका कुछ का कुछ बना दिया गया। और आपने देखा ही है कि सरकार की एक बैड न्यूज़ आई तो मार्केट जो है वो कितना नीचे आ गया था, लेकिन फिर गुड न्यूज़ आई, फिर वापस की सरकार बन रही है तो फिर मार्केट चढ़ी। तो मार्केट गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ से छोटे छोटे क्रैश जो करेक्शन आते हैं, क्रैश नहीं। तो इसलिए, और यदि आप इस गलत फहमी में हो और वेट कर रहे हो कि मार्केट बहुत गिरेगी, मैं शेयर खरीदूंगा, तो आपको बता दूं ऐसी गलती से भी मत करिएगा।
मार्केट नहीं गिरने वाली। और जो चीज़ आज आपको 30 रुपये में, 50 रुपये में, 150 रुपये में, 500 रुपये में मिल रही है, ये आने वाले 3 साल बाद इससे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा दाम पे मिलेगी, तब आप ले नहीं पाएंगे। याद है ना, मैं आपको कहता था NFL ले लो, आर पावर ले लो, GVK पावर और दूसरे शेयर्स के बारे में। आज NFL के रेट देखिए, रिलायंस पावर के रेट देखिए, सुजुलॉन के रेट देखिए, मेरे पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिए। मैं आपको तब भी सही राय देता था, कुछ लोग तब भी डरते थे, कुछ लोग आज भी डरते हैं। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, मार्केट में निवेश करने का सही समय है। कोई बड़ा क्रैश व्रैश नहीं आने वाला, छोटा मोटा करेक्शन आएगा, बस शेयर पे नजर रखिए ढंग से और मार्केट में निवेश कीजिए। सरकार चाहती है अपना निवेश करें, बैंक वालों को सरकार ने काम पर लगाया हुआ है। अब बैंक वाले बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, जाते ही नहीं। आप कब गए थे लास्ट टाइम, सच बताइएगा, कमेंट करिए आप लास्ट टाइम बैंक में कब गए थे। मैं तो नहीं गया हूँ भाई, मैं पिछले 6 सालों में 6 बार बैंक में गया हूँगा, अगर मजबूरी पड़ी हुई हो तब, वरना तो मैं सारा काम मोबाइल ऐप से कर लेता हूँ। और छोटा शहर हो या बड़ा, सब जगह यही होता है। अब सरकार क्यों चाहती है कि बैंक वालों को काम मिले? भाई बैंक वाले बेरोजगार हो जाएंगे तो कितना बड़ा सरकार को नुकसान होगा। बैंक का अब काम क्या रह गया? सिर्फ लोन देना, बाकी सारा काम तो मोबाइल पे हो जाता है, और लोन वाला भी आजकल मोबाइल पे होने लगा है। इसलिए करेक्शन कुछ, क्रैश कुछ नहीं आने वाला, छोटा मोटा करेक्शन होगा, निवेश करिए। अब मुद्दे पर आते हैं, रिलायंस पावर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस पावर पर आप कह रहे होंगे मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। मैंने आपको पहले कहा था कि ये लंबी गेम है, आराम से इस पर जब अच्छी न्यूज़ आएगी मैं तभी वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, आपको बेवकूफ़ बनाऊँ, ये मुझे आता नहीं है और ना मुझे बनाना है। मैं तभी बनाऊंगा जब काम की खबर आएगी, चाहे महीने में एक बनाना पड़े या 2 महीनों में एक बनाना पड़े या 3 महीनों में एक बनाना पड़े। अब मुद्दे की बात, पहली बात मैंने आपको कहा था, रिलायंस पावर जो है वो फ्यूचर का अदानी पावर से बड़ा शेयर है। क्यों बड़ा शेयर है? सिर्फ लोगों के पैनिक की वजह से वो गिरा था, और जो उसको मुसीबतें आई थी, जितनी टेंशन थी, वो सब दूर हो चुकी हैं। अपनी उधारियां सारी कंप्लीट कर दी हैं। अब अनिल अंबानी अगर वापस मार्केट में वापसी करेंगे, अपना नाम बनाएंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो यही पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी यही होने वाली है और ये इतिहास रचने वाली है। ये मत देखिए जो न्यूज़ आती है 2600% चढ़ा है, 1 रुपया, ₹1.25 गया था। ₹1.25 इसलिए गया था, पैनिक हुआ था मार्केट में। अनिल अंबानी के दिन अच्छे से बुरे हो गए थे, लेकिन अब फिर अच्छे आ रहे हैं। बात अच्छे और बुरे की नहीं है, बात मुद्दे की ये है कि जो पावर सेक्टर होता है ना, इसमें आज लगाया जाता है और इसका जो फल होता है ना, जो इसकी कमाई होती है, वो कई सालों बाद आती है। इसके प्रॉफिट लॉस जो होते हैं, अब कंपनी का जैसे रिजल्ट आता है ना, आदमी सोचता है यार कंपनी को तो 500 करोड़ का घाटा हो गया, ये क्या हो गया? घाटा नहीं होता। 500 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने वर्क पर खर्चे होते हैं। जैसे मतलब पावर सेक्टर के लिए जो जो मशीनरी ज़रूरत होती है, जो एम्प्लॉयज़ ज़रूरत होते हैं, इन सब चीज़ों पर खर्चे होते हैं। तो कंपनी बताती है कि हमें जो है प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ, हमने ये सारा कुछ लगा दिया। तो ये चीज़ों से कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाती नहीं है। प्रॉफिट कम दिखाया कंपनी साल में 4 प्रॉफिट होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, 1 क्वार्टर में प्रॉफिट बताती है। तो अब मुद्दा रिलायंस पावर का क्या होगा? फिलहाल रिलायंस पावर में अंबानी, मतलब अनिल अंबानी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है कोई 23 से 24%, 15% इसमें इंस्टीट्यूशन है। बाकी सारा खेल तो आपके हाथ में, आप नहीं बेचो तो ये गिरेगा ही नहीं, इसने तो चढ़ना है। देखो, कंपनी का जब प्रॉफिट होगा, मार्केट में न्यूज़ गुड होगी, ये चढ़ेगा। अब बात कि ये नीचे कहाँ तक जा सकता है। अब अगर आप इस वहम में हो, गलत फहमी में हो कि ये बहुत नीचे गिर जाएगा, ये फिर 18-19 रुपये, 17 या 10 रुपये, 5 रुपये, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एक दौर था, गुजर गया। अब ये इसी स्टेज पर कुछ टाइम रुकेगा, लेकिन अब जब इससे भागेगा तो फिर 50 के बाद मिलेगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। डरना नहीं, जो निवेश किया हुआ है उसमें बने रहो। फ्यूचर में ये आपको इतना मालामाल बना देगा कि आपको बुढ़ापे की पेंशन जो है ना, ये बना देगा। तो इसलिए डरना नहीं, क्योंकि इसमें अब क्या है, अगर देखा जाए तो 76% तो इसमें नॉन प्रमोटर हैं, मतलब हम लोग हैं। और FII बिल्कुल नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिसमें होता है, जब वो बड़ी सेलिंग करता है तब घाटा होता है। ये वो यार फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अब ये निकल गए, इन्होंने इतना शेयर बेच दिया, इसका तो अब क्या होगा? कुछ नहीं है ऐसा। और इसकी 1-2 बातें और मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम पे अपने देख के। 2024 में इसका रेवेन्यू है 78,092 करोड़। ठीक, कैश फ्लो जो कंपनी का पैसा होना चाहिए, इसी पैसे से तो कंपनी आगे बढ़ती है। कैश फ्लो भी सॉलिड है, जबरदस्त, 3173 करोड़। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट इसने ज़बरदस्त मेंटेन करके रखी हुई है। फिर
नेट प्रॉफिट जो है इसको 2024 में 2242 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आप हो गए यार नुकसान हो गया भैया, ये नुकसान जो है ना, मैंने आपको बताया मार्च 2024 में 1996 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने। अगर वो नुकसान है साल का ओवरऑल, तो एनुअली जो है पूरे साल का 2242 ये पूरे साल का नुकसान है। और अभी जो जस्ट पीछे 1942 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मैंने आपको समझाया है कि पावर सेक्टर में आज लगाओ कल पाओ वाली बात होती है। तो अब इसमें प्रॉफिट आया, अभी फिर इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट के बाद जो पैसा आया था अपनी उधारियां मुका दी, खत्म कर दिया सारा खेल। जो आगे पीछे इनकी परेशानियां दिक्कतें चल रही थी सब बांट बूट के, अब मतलब ये कंपनी ने फल लगा लिया है। फिर प्रॉफिट आएगा। ये वाली तिमाही आएगी ना, इसमें इनको थोड़ा सा घाटा होगा, लेकिन जैसे इससे अगली आएगी फिर प्रॉफिट, और तब आप नहीं खरीद पाओगे, तब निकल चुका होगा हाथ से। तो अब ये शेयर 34 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। अब ये आपको नेक्स्ट वाली मतलब और 4 महीने के बाद ये 50 रुपये से ऊपर मिलेगा। 50 रुपये से कम में रुकना ही नहीं है इसमें। तो इसलिए अब आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहोगे, मैंने इसके बारे में आपको इन जनरल बता दिया। अब आते हैं बात जीवीके पावर पर। जीवीके पावर का क्या हाल है, देखिए ये भी पावर सेक्टर का शेयर है, लेकिन ये छोटा शेयर है और इस वक्त ये 5 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर आपको ये लगता है कि जीवीके पावर में आप फंस गए हो, बुरी तरह फंस गए हो, चलता नहीं, देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बने, शेयर मार्केट में ट्रेडर मत बने। जो आदमी ट्रेडिंग करने आता है ना, उसका दिवालिया निकल जाता है, उसने घाटा ही खाना होता है। इन्वेस्टर बनेंगे तो कमाएंगे। इन्वेस्टर मतलब रुकिए, इंतजार कीजिए। जीवीके पावर में सब कुछ सही है और प्रमोटर होल्डिंग इसमें पता है कितनी है, 54% से ऊपर, मतलब आपसे ज्यादा, नॉर्मल पब्लिक से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है। अब प्रमोटर भाई, जब प्रमोटर के पास होल्डिंग होती है तो प्रमोटर ये चाहता है कि शेयर का रेट ज्यादा ना बढ़े, लिमिटेड ही रहे। क्यों लिमिटेड ही रहे शेयर का रेट, वो ज्यादा क्यों नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर लोग खरीद सकें। इसलिए तो प्रमोटर अपने हिसाब से जब उसको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है वो घुमा देता है। इसलिए इस शेयर में अचानक बाइंग आएगी, आप देखिएगा बम्पर बढ़ेगा ये, और आपके हाथ से छूट जाएगा अगर आप आज निकल गए और फिर आपने कहना है ओहो यार जैसे ही मैंने बेचा ये तो चढ़ गया। ऐसे ही होता है जब प्रमोटर होल्डिंग बहुत सॉलिड होती है ना, जब आप बेचते हो ना, प्रमोटर वेट कर रहा होता है। सिर्फ आपका नहीं, आप जैसे आप सोच रहे हो ना, ऐसे ही हजारों लाखों लोग सोच रहे होते हैं कि यार मैंने बेचा, थोड़ा सा उसकी नेगेटिव चीजें आएंगी, दिखेंगी, पैनिक में लोग बेचने लगते हैं। और प्रमोटर के पास वो वक्त होता है कि इन्होंने बेच दिया, अब मैं ले लेता हूँ। तो इसलिए जीवीके पावर में थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मान के चलिए अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हैं तो ये आपको 50 गुना 100 गुना इससे भी ज़्यादा दे सकता है। रुके रहिए 2-2.5 साल। और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी मैं कम से कम 3 से 6 महीने रुकने की ही सलाह दूंगा, तब आपके पैसे डबल हो जाएंगे जो आज हैं। तो इसलिए जीवीके पावर जो है इसमें भी रुके रहिए। रिलायंस पावर भी जाना, जीवीके पावर भी जाना। आप अगली बार आप कौन से शेयर के बारे में जानना चाहेंगे और मार्केट पर क्या बातें करना चाहेंगे, आपसे एक लाइव सेशन करेंगे। और हर महीने के आखिरी संडे को, जिस तरह मोदी जी मन की बात करते हैं ना, आपके मन की बात करूंगा मैं। और जो जो शेयरों पर आपकी क्वेरीज होंगी, इसकी क्या है प्रोफाइल क्या है, वो मैं निकाल कर कोशिश करूंगा आपको समझाने की, दिखाने की। तो आज इतना ही, ठोक बजा के मैं धन्यवाद। फिर बात करेंगे एक अच्छे विषय पर।